क्या चीन चुपचाप पाई कॉइन माइन करके बनना चाहता है दुनिया का डिजिटल सुपर पावर? 21वीं सदी की दुनिया में अब युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि डेटा, ब्लॉकचेन और डिजिटल संपत्ति से लड़े जा रहे हैं। एक नई आर्थिक क्रांति की आहट सुनाई दे रही है, जिसका नाम है पाई नेटवर्क। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर कोई देश चुपचाप इस डिजिटल क्रांति को अपनी मुट्ठी में कर ले, तो क्या होगा? कुछ संकेतों को देखें तो लगता है कि चीन चुपचाप पाई कॉइन को बड़े पैमाने पर माइन कर रहा है, और यह रणनीति उसे दुनिया का अगला डिजिटल सुपर पावर बना सकती है। आइए इस विषय को गहराई से समझें। पाई नेटवर्क एक मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, जिसे किसी भी साधारण स्मार्टफोन से माइन किया जा सकता है। इसकी सबसे अनूठी बात यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को जन जन तक ले जा रही है। आज दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग पाई माइन कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या चीन, भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका के देशों की है। अगर जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के साथ पाई की वैल्यू स्थिर हुई, तो यह नया वैश्विक व्यापारिक ढांचा बन सकता है। चीन में पाई के उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है, पर इसके बारे में सरकार या मीडिया ज़्यादा शोर नहीं मचाती। ऐसा लगता है कि चीन इसे एक स्ट्रेटेजिक डिजिटल वेपन के रूप में देख रहा है। कुछ संकेत हैं जो इस बात को साबित करते हैं। चीन में हजारों की संख्या में बड़े पाई कम्युनिटी हब, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जीसीवी अपनाने वाले व्यापारी पहले से सक्रिय हैं। चीन के कई बड़े शहरों में P2P पाई ट्रेडिंग और ऑफलाइन पाई बाजार चल रहे हैं, जो सरकार की अनदेखी में तेजी से फैल रहे हैं। चीन की जनता पहले से डिसिप्लिन्ड और टेक सेवी है। उन्हें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स की ताकत का पता है। अब सवाल उठता है कि अगर जीसीवी लागू हुआ तो कौन आगे निकलेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि जीसीवी का मतलब है एक ऐसी निर्धारित वैल्यू जिस पर दुनिया भर में पाई का आदान प्रदान होगा। अगर ये वैल्यू 3 LS $14,159 या उससे ऊपर तय हो जाए, और अगर चीन के पास पहले से अरबों पाई कॉइन हो, तो सोचिए, 21वीं सदी में युद्ध अब बंदूकों से नहीं, डेटा और डिजिटल संपत्ति से लड़े जा रहे हैं। एक नई आर्थिक क्रांति की आहट है पाई नेटवर्क। संकेत हैं कि चीन पाई कॉइन बड़े पैमाने पर माइन कर रहा है। यह रणनीति उसे अगला डिजिटल सुपर पावर बना सकती है। पाई नेटवर्क एक मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। यह डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को जन जन तक ले जा रही है। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग पाई माइन कर रहे हैं। चीन में पाई के उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है। चीन में बड़े पाई कम्युनिटी हब और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं। P2P पाई ट्रेडिंग और ऑफलाइन पाई बाजार तेजी से फैल रहे हैं। चीन की जनता डिसिप्लिन्ड और टेक सेवी है। अगर जीसीवी लागू हुआ तो कौन आगे निकलेगा? चीन के हाथ में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग पावर आ जाएगी। वह इन पाई कॉइन्स से दूसरे देशों में ज़मीन, उद्योग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी या डिजिटल सेवा खरीद सकता है। बिना डॉलर या युआन के, यानी जीसीवी के जरिए चीन दुनिया के संसाधनों को सॉफ्ट पावर के जरिए हासिल कर सकता है। क्यों भारत को सतर्क होने की ज़रूरत है? भारत में भी लाखों लोग पाई माइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दो बड़ी समस्याएं हैं। अवेयरनेस की कमी। आम लोग अभी भी इसे स्कैम या बेकार समझते हैं। ऑर्गेनाइज नेटवर्क का अभाव। गांव-गांव तक पाई के इकोसिस्टम को ले जाने का कोई सुनियोजित प्रयास नहीं दिखता। अगर हम अब भी इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, तो जब जीसीवी लागू होगा, भारत के पास खुद की कोई डिजिटल वेल्थ नहीं होगी, और हमें चीन जैसे देशों से सामान खरीदने के लिए उन्हीं से पाई लेना पड़ेगा। आज तक का इतिहास बताता है कि जिसने संसाधनों पर कब्जा किया, वही राजा बना। आज संसाधन डिजिटल हो गए हैं। अगर पाई कॉइन एक नई डिजिटल करेंसी बनती है, तो चीन का अरबों पाई माइन करना डिजिटल कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो सकती है। वे अफ्रीकी देशों को जीसीवी में ट्रेड ऑफर करेंगे, गरीब देशों में निवेश करके उनके संसाधनों पर पाई के जरिए अधिकार बना लेंगे। और अगर पाई से यूएन या वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में भी कारोबार होने लगा, तो चीन एक ग्लोबल डिजिटल बैंकर बन सकता है। अभी भी समय है। भारत के पास दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। जनसंख्या। अगर हम 50 करोड़ भारतीयों को पाई के इकोसिस्टम में ला सकें, तो जीसीवी पर हमारी सामूहिक ताकत चीन से भी बड़ी हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए? जन जागरूकता अभियान चलाना होगा। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पाई और जीसीवी के बारे में समझाना होगा। हर जिले में पाई, बाजार, सेवा केंद्र और बार्टर सिस्टम जैसी लोकल इकोनॉमीज बनानी होंगी।
पाई को अपनाने वाले व्यापारियों का नेटवर्क खड़ा करना होगा। किसान, दुकानदार, हस्तशिल्प कारोबारी सबको पाई में भुगतान लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।